हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोग अपनी वोकैब का जो भी सेक्शन हम लोगों का चल रहा था उस सेगमेंट को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। में भी हम लोग अपोजिट या एंटोनिम्स पढ़ रहे थे, तो आइए उसी का जो नेक्स्ट पार्ट हो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। चाहे वो 19 नंबर हो, 20 नंबर, जो भी पार्ट हो आप लोग देख लीजिएगा। अगर बीच का कोई पार्ट मिस हुआ होगा तो कमेंट के जरिए मेंशन कर दीजिएगा, उसको भी हम रिकवर कर देंगे, ठीक है। और 3-4 दिन से क्लासेस आपकी नहीं ले पा रहे हैं हम। जीएस की क्लास तो प्रॉपर चल रही है लेकिन इंग्लिश की क्लास नहीं चल पा रही है। उसके पीछे का जो लॉजिक है माय डियर, मैं आपको कंफर्म कर दे रहा हूँ कि वो जो आपका एक पेड बैच लॉन्च हुआ है वो है 14 फेब से। कितने तारीख से वो हो रहा है आपका? 14 फेब, यानी 14 जुलाई से जो आपका बैच है उसको लेके काफ़ी सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें की जा रही हैं। मॉडिफाई सीट वगैरह भी किया जा रहा है प्रॉपर उस बैच के लिए, तो इसलिए टाइम थोड़ा वहाँ पे लग जा रहा है, तो इसलिए 2-3 दिन से हम नहीं ले पाए। और दूसरी बात है कि कुछ टेक्निकल इश्यूज़ भी हैं, उसके कारण भी हम वो क्लास प्रॉपर नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन आप टेंशन ना लीजिए, 1-2 दिन में सारी क्लासें विधिवत हो जाएंगी। और पेड बैच से रिलेटेड जो भी क्वेरी हो आपकी, हमने एक नंबर आपको दिया था, इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं 8127211858। इसमें चाहे आप व्हाट्सअप कर लीजिए, चाहे आप कॉल करके जो भी क्वेरी हो आपकी उसको क्या कर लीजिए, आप पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार का जो भी डाउट हो इसके थ्रू आप क्लियर कर सकते हैं। जो काफ़ी बच्चे एडमिशन ले चुके हैं तो टेंशन ना लें, 14 फेब से हम लोग अपना बैच स्टार्ट करेंगे। वो जो पेड बैच है वो मैंने सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। उसकी जो टाइमिंग हमने बताया था वो 7 PM से लेकर 9 PM था। ये 2 घंटे की क्लास प्रॉपर होगी। तो ये सारी चीज़ें जो आप लोग पहले से भी इंक्वायरी ले रहे थे वो चीज़ें क्लियर मैंने कर दी है। फिर भी जो बच्चे नए हों, न पता हो, तो इस नंबर के ज़रिए कॉल करके या मैसेज व्हाट्सअप करके क्लियर कर सकते हैं। आइए आज की क्लास हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, जैसा कि हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग अपोजिट वर्ड पढ़ रहे थे, एंटोनिम्स जिसे आप बोलते हैं। तो आइए उसी को आगे बढ़ाते हैं। लिखा है वर्ड एब्रप्ट। एब्रप्ट का मतलब होता है सडन। हिंदी मीनिंग क्या होती है? अचानक। अब्रप्ट का मतलब होता है अचानक। कोई चीज़ रैंडमली हो जाती है तो उसे अब्रप्ट बोलते हैं, ठीक है। तो अचानक। ग्रेजुअल का मतलब होता है कोई चीज़ धीरे धीरे, कोई चीज़ इंटरमिटेंट करके हो, धीरे धीरे। कोई चीज़ धीरे धीरे होती है तो उसको ग्रेजुअल बोलते हैं। कोई चीज़ अचानक हो जाती है उसको अब्रप्ट बोलते हैं। हैस्टी का मतलब होता है तेज़ी से या जल्दी से। कोई चीज़ बहुत शीघ्र हो जाए जल्दी से तो वो हैस्टी होता है। अच्छा, ब्लंट क्या होता है? ब्लंट का मतलब होता है मंद बुद्धि। क्या होता है? मंद बुद्धि। कोई बालक है और उसका माइंड अभी बहुत स्लोली काम कर रहा है तो उसको ब्लंट बोलते हैं। और अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड का मतलब होता है जिसकी आशा ना की गई हो, जिसकी आशा ना की गई हो, यानी जिसको एक्सपेक्ट ना किया गया हो। तो ये पांचों वर्ड को मैंने डिस्कस कर दिया। तो देखिए, एब्रप्ट था, इसका मतलब होता है रैंडमली कोई चीज़ जो अचानक घटित हो जाए, हैपन हो जाए, उसे एब्रप्ट बोलते हैं। अपोजिट चाहिए तो जो कोई चीज़ धीरे धीरे हो तो ग्रेजुअल। तो अपोजिट में ए ऑप्शन लगेगा। ये आया आपके LDC में, यानी लोअर डिवीजन क्लर्क एग्जाम में 2012 में ये पूछा गया था। आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं सरकार। नेक्स्ट वर्ड आपका है आपका एंटिक। एंटिक का मतलब क्या होता है? मैंने पहले ही बताया था, एंटिक का मतलब प्राचीन होता है। क्या होता है? प्राचीन या पुराना। लेकिन इसमें असाधारण भी होगा, मतलब थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। कोई ऐसी चीज़ जो काफ़ी ब्यूटीफुल है और वो पुरानी है तो उस केस में हम लोग एंटिक बोलते हैं। जैसे मैंने कहा था आई हैव ए लॉट ऑफ फर्नीचर, आई हैव ए लॉट ऑफ एंटिक फर्नीचर। तो फर्नीचर वगैरह कोई पुराना है, काफ़ी सुंदर वगैरह भी है, तो एंटिक वर्ड का यूज़ किया जा सकता है। तो एंटिक का मतलब प्राचीन होता है या पुराना होता है लेकिन सुंदर वगैरह भी हो, और या बोल सकते हैं यूनिक टाइप का हो, तो उसके लिए हम लोग एंटिक वर्ड का यूज़ करते हैं। कॉमन का मतलब सामान्य होता है, सामान्य, जिसमें कोई नयापन ना हो, यूनिकनेस ना हो, नॉर्मल सी बात, कोई चीज़ सामान्य। रिसेंट का मतलब होता है हाल ही का, नया जो हो, हाल का, हाल का या हाल फिलहाल का या नया जो हो। इनोवेटिव, इनोवेटिव का मतलब होता है, ये ध्यान से समझिए, इनोवेटिव आइडिया होता है। कहते हैं बहुत ये मतलब नई सोच वाले हैं, बहुत नए नए आइडिया इनके अंदर आते हैं, इनोवेटिव कॉन्सेप्ट होता है, तो उस सेंस में इनोवेटिव लगाते हैं। यूथफुल का मतलब युवा होता है, युवा। क्लियर?
तो माय डियर अपोजिट चाहिए तो एंटीक होता है प्राचीन या पुराना, और रिसेंट मतलब होता है जो एकदम नया हो, रिसेंट हाल ही का, कहते नहीं इसी से रिसेंटली बनता है, तो इसका अपोजिट यही है, तो यही लगेगा। और ये एलडीसी एग्जाम में आया 2011 में, ठीक है। इनोवेटिव मत लगाइएगा, इनोवेटिव आइडिया वगैरह के लिए लगाते हैं या कॉन्सेप्ट वगैरह के लिए लगाते हैं, ठीक है, और रिसेंट टाइम के सेंस में लगाते हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट 178 नंबर जो है हम लोगों का वो क्या है, वो है एबंडेंस। एबंडेंस का मतलब होता है अधिकता, अधिकता या किसी चीज़ की प्रचुरता। इसका जो एडजेक्टिव होता है एबंडेंट मैंने बताया था। जैसे ये एविडेंस वगैरह के लिए लगता है, किसी के पास बहुत सारा एविडेंस है तो उस सेंस में एबंडेंट या एबंडेंस का यूज़ किया जाता है। एबंडेंस मतलब ये नाउन है, एएनसी लगता है तो नॉर्मली नाउन सफिक्स होता है। इसका मतलब प्रचुरता, अत्यधिकता या पर्याप्तता। किसी चीज़ की जो अमाउंट है या किसी चीज़ की जो क्वांटिटी है वो हद से ज़्यादा है, उस सेंस में यूज़ करते हैं। खासकर एविडेंस, सबूत वगैरह काफ़ी मात्रा में है तो हम लोग एबंडेंस को यूज़ करते हैं। स्कैंटी, स्कैंटी का मतलब कम या अल्प होता है, लेकिन ये मजदूरी वगैरह के लिए लगता है। मजदूरी, वेजेज वगैरह किसी की कम है तो उसको स्कैंटी बोलते हैं। टाइनी का मतलब छोटा होता है, साइज वगैरह में टाइनी का मतलब छोटा या अल्प बोलते हैं। स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी या अभाव, कमी या अभाव। लेकिन जानते हैं इसका यूज हम लोग टाइम के लिए करते हैं या रिसोर्सेज, साधन के लिए, समय के लिए या साधन के लिए इसका यूज़ करते हैं। और डिफिशिएंट मतलब भी होता है अल्प या कमी के सेंस में, इसी से बनता है डिफिशियंसी। ये विटामिन वगैरह किसी व्यक्ति के अंदर विटामिन की कमी है तो वो डिफिशियंसी होती है, तो ये विटामिन के लिए लगता है, ये मजदूरी के लिए लगता है। और स्कैरसिटी का जो मतलब होता है ये टाइम की कमी है या संसाधन की कमी है तब लगता है। तो हमको एबंडेंस की अधिकता था तो इसका अपोजिट चाहिए तो स्कैरसिटी बोलेंगे, स्कैरसिटी लगेगा। अब आप कहोगे सर स्कैंटी और डिफिशिएंट नहीं लग सकता, नहीं माय डियर, अगर आपके पास स्कैरसिटी हो तो प्रायोरिटी हमेशा स्कैरसिटी को दीजिएगा। स्कैरसिटी ना होता तब स्कैंटी के बारे में हम लोग सोचते। और जो डिफिशिएंट है ये तो नॉर्मली आपका डिफिशियंसी होता है ना, तो एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है, तो ये नाउन था। तो यही दोनों में से डाउट अगर होता तो पहली प्रायोरिटी हम लोग स्कैरसिटी को करते हैं। क्लियर? सबका यूज मैंने बता दिया कि ये मजदूरी के लिए लगाते हैं, वेजेस के लिए, ये टाइम या रिसोर्सेस के लिए, और ये विटामिन वगैरह के लिए। ये DEO एग्ज़ाम 2010 में पूछा गया था। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो हम लोगों का है वो है एफ्लुएंस। एफ्लुएंस का मतलब होता है समृद्धि। क्या होता है? समृद्धि। समृद्धि का मतलब होता है प्रॉस्पेरिटी, मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिसपे आदमी के पास फेम हो, पैसा हो, दौलत हो, शोहरत हो, सब कुछ है। तो इस सिचुएशन में अगर कोई व्यक्ति है तो ये जो इसकी सिचुएशन है इसी को बोलते हैं क्या? प्रॉस्पेरिटी या फिर एफ्लुएंस बोलते हैं, समृद्धि। ठीक है। पॉवर्टी मतलब गरीबी, जहाँ पे कुछ भी ना हो, तो इसका अपोजिट यही लगेगा, तो यही आंसर होगा। इन्फ्लुएंस का मतलब तो होता है प्रभाव। इन्फ्लुएंस इफेक्ट को बोलते हैं ना प्रभाव। क्या होता है इन्फ्लुएंस? प्रभाव, किसी चीज का प्रभाव। नॉर्मली व्यक्ति का होता है। इफेक्ट जो होता है ना, इफेक्ट मतलब भी होता है आपका प्रभाव, लेकिन इफेक्ट जो होता है ये समथिंग किसी चीज का होता है। और इन्फ्लुएंस नॉर्मली समबडी, किसी व्यक्ति का होता है। निगलेक्ट का मतलब कोई चीज क्या करना? निगलेक्ट करना, अनदेखा करना। क्या करना? अनदेखा करना, अनदेखा करना, इग्नोर मार देना। और सेम्बलेंस का मतलब होता है एक तरह से समानता या अनुरूपता बोल सकते हैं। अनुरूपता, जो चीज़ एक दूसरी चीज़ के समरूप सेंस में हो। ये आया DEO एग्ज़ाम 2009 में पूछा गया था। तो समृद्धि का अपोजिट पॉवर्टी लगेगा। अब पूछे क्यों लगेगा? समृद्धि का ये मतलब है जहाँ पे आदमी धन दौलत से परिपूर्ण है, और पॉवर्टी का मतलब ये होता है जिसमें इन सारी चीज़ों की लैक है, कमी है। तो अपोजिट तो चाहिए, तो अपोजिट हम लोगों को ए होगा। ठीक है। अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला जो वर्ड है सरकार वो है एम्पल। एम्पल का मतलब होता है प्रचुर या अत्यधिक, कोई चीज़ जो काफ़ी है, अबंडेंट है, प्रचुर या अत्यधिक। और ये इस सेंस में अत्यधिक है कि जितनी आपको ज़रूरत है उससे ज़्यादा है, तो उसके लिए हम लोग एम्पल वर्ड का यूज़ करते हैं। अच्छा, मियाग्रे का क्या मतलब होता है? कम होता है या अल्प होता है। इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं? ये इनकम वगैरह, किसी की इनकम या सैलरी कम है उसकी ज़रूरत के हिसाब से, तो वहाँ पे मियाग्रे बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अधिक या पर्याप्त था, यहाँ पे कम या अल्प है, तो अपोजिट तो यही लगेगा। ठीक है।
अब क्वांटिटेटिव का मतलब होता है, आपने एडजेक्टिव भी पढ़ा होगा, डिटर्मिनर वगैरह भी पढ़ा होगा। क्वांटिटेटिव का मतलब क्वांटिटी से रिलेटेड, तो मात्रात्मक, मात्रात्मक मतलब मात्रा से रिलेटेड, ठीक है। सफिशिएंट का मतलब पर्याप्त होता है, प्रचुर होता है या पर्याप्त होता है, तो ये तो इसका आपका सिनोनिम हो जाता, जबकि हमको अपोजिट चाहिए था। टेस्टी का मतलब सबको पता है स्वादिष्ट होता है, टेस्टी का मतलब क्या होता है, स्वादिष्ट होता है, ठीक है। तो ये आया DEO एग्जाम 2008 में, तो इसका आंसर यही फर्स्ट वाला होगा। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोगों का एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है जहाँ पे अनसर्टेनिटी की फीलिंग आए, मतलब जहाँ पे संदिग्ध की बात हो। संदिग्ध मतलब संदिग्ध का सेंस ये है जहाँ पे क्लियरिटी किसी चीज़ को लेके ना हो, वहाँ पे सस्पेंस बना हुआ हो, ठीक है, एम्बिवैलेंस वाली सिचुएशन। प्रिसाइज का मतलब सटीक होता है, प्रिसाइज सटीक, ठीक है, मतलब कोई चीज़ जो बहुत सटीक संक्षिप्त हो, कंप्राइज करके बातें करना। डायरेक्ट का मतलब होता है सीधा, कहते नहीं डायरेक्ट कट बात करिए। इक्विवोकल का भी मतलब होता है संदिग्ध, तो सिनोनिम अगर चाहिए होता तब तो हम लोग ये क्या करते, इसको लगा देते। क्लियर का मतलब क्या होता है, स्पष्ट। अब आप सोचिए क्या लगाएंगे, तो एक तरफ ये एम्बिगुअस का मतलब कोई चीज़ संदिग्ध है और एक तरफ स्पष्ट है, क्लियर है, तो अपोजिट यही मारिएगा, ठीक है। ये कब आया, LDC एग्जाम 2005 में। नेक्स्ट वर्ड देखिए एल्यूर। एल्यूर, एल्यूर का मतलब कोई ऐसी चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा क्या हो, अट्रैक्टिव हो, जिसको देख के आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, यानी एल्यूर मतलब होता है लुभावना टाइप का। कोई ऐसी चीज़ जो आपको फैसिनेट करे, जो आपको लुभाए, जो आपको अट्रैक्ट करे, चार्मिंग टाइप की, ठीक है। इंटाइस का मतलब भी होता है लुभावनी टाइप की, अट्रैक्टिव, तो एल्यूर और इंटाइस का यही मतलब है। और टेम्प्ट मतलब भी होता है लुभावना, तो इसका भी यही मतलब है। और फैसिनेट का मतलब भी होता है एकदम लुभावना टाइप का, जादू टोना कर देने जैसा, तो इसका भी मतलब लगभग होगा। तो ये अगर एल्यूर बात करें, इंटाइस बात करें, टेम्प्ट बात करें, फैसिनेट बात करें, तो चारों का कहीं ना कहीं मतलब अट्रैक्टिव है। और रिपेल का बात करें तो घृणा उत्पन्न करने वाला, घृणा उत्पन्न करने वाला मतलब कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से आपको नफरत हो रही है, घृणा उत्पन्न हो रही है। अगर वहाँ पे हिंदी में विकर्षण भी बोलते हैं, मतलब ऐसी अगर कोई चीज़ है तो आप उस तरफ अट्रैक्ट थोड़ी ना होंगे, तो आप उससे रिमोट हो जाएंगे ना, उससे दूर हो जाएंगे ना, आप एलूप चले जाएंगे ना, सेपरेट हो जाएंगे ना। जबकि इससे क्या था, अट्रैक्ट होंगे, तो अपोजिट चाहिए तो यही लगेगा। ये आया कब, स्टेनोग्राफर के एग्जाम 2017 में पूछा गया है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है आपका एड्रॉइड। एड्रॉइड का मतलब होता है कुशल या निपुण। कोई व्यक्ति किसी काम में योग्य है, निपुण है, कुशल है, तो उसको एड्रॉइड बोलते हैं। एड्रॉइड का मतलब होता है निपुण या कुशल। कुछ लोग होते हैं ना, सेवरल लैंग्वेज बोल लेते हैं, कई लैंग्वेज बोल लेते हैं, तो वो एड्रॉइड होते हैं। स्किलफुल का मतलब भी योग्य, निपुण या कुशल होता है, यानी एड्रॉइड और स्किलफुल कहीं ना कहीं सिनोनिम हो गए। और एक्सपर्ट का मतलब भी निपुण होता है, तो ये भी कहीं ना कहीं इसका सिनोनिम है, लेकिन एक्सपर्ट पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट के लिए एक्सपर्ट का यूज़ करते हैं। प्रोफिशिएंट का मतलब भी होता है कुशल या दक्ष या योग्य या बोल सकते हैं निपुण टाइप का। तो अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर देखा जाए तो एड्रॉइड, स्किलफुल, एक्सपर्ट और प्रोफिशिएंट ये इनडायरेक्टली आपस में क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। हमें अपोजिट चाहिए, तो क्लमजी। क्लमजी का मतलब आल थंब होता है, मतलब एक तरफ से बोल सकते हैं बेढंगा या भद्दा, कोई चीज़ जो काफ़ी अगली टाइप की हो उसको बोलते हैं। तो इधर था किसी चीज़ में अगर चीज़ के लिए भी लगता है, इंसान के लिए भी, तो चीज़ होगी तो बहुत भद्दी या बेढंगी होगी। और अगर इंसान के लिए इस सेंस में यूज करें तो अनस्किल्ड पर्सन, जिसके पास योग्यता की या नॉलेज की कमी हो। तो अगर यही बात करें तो इंसान के सेंस में यूज हुआ है तो अपोजिट मारा जा सकता है, मे बी पॉसिबिलिटी, तो बी ऑप्शन लगेगा। ये स्टेनोग्राफर 2017 में पूछा गया है। आ जाओ बाबू, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का जो है एवर्जन। एवर्जन का मतलब होता है स्ट्रांग डिसलाइक, मतलब किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं तो उसको बोलते हैं। तो एवर्जन का मतलब हिंदी में देखना चाहें तो नापसंदगी बोल सकते हैं। नापसंदगी, किसी चीज़ को लेके आप काफ़ी ज़्यादा नापसंद करते हैं तो उसको बोलते हैं एवर्जन। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये नाउन है। इनडिफरेंट तो होता है आपका एपैथी, यानी उदासीन।
कोई व्यक्ति है जिसको सुख और दुख से कोई लेना देना ही नहीं, तो ऐसी सिचुएशन में वो उदासीन है। डिसलाइक का मतलब होता है किसी चीज़ को नापसंद करना, तो ये ओवरऑल कहीं ना कहीं इसका सिनोनिम बन जाएगा। डिसलाइक नाउन और वर्ब दोनों होता है, तो इसलिए नाउन के सेंस में सिनोनिम बन जाएगा, लेकिन हमें चाहिए अपोजिट। एपैथी और इनडिफरेंट, इन दोनों वर्ड का मतलब है उदासीन, पीछे कई बार मैंने डिस्कस किया था। और फॉन्डनेस का मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति प्रीति, लगाव, शौक। फांड होता है ना, ही इज फांड ऑफ डांसिंग, तो फांड का मतलब होता है लगाव या किसी चीज़ के प्रति शौक, और नेस लगा के वही से बन गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये फांडनेस का भी मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा प्रीति या लगाव बोल सकते हैं। और इधर था किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा नापसंदगी, तो अपोजिट सेंस में डी ऑप्शन श्योर जाएगा। ये भी आया हुआ है 2017 में। नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट जो हम लोगों का वर्ड है माय डियर, वो कह रहा है एंशिएंट। एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन, अर्चैइक टाइप का, प्राचीन। क्या होता है? प्राचीन। प्राचीन का मतलब होता है काफ़ी पुराना। तो एंशिएंट हिस्ट्री वगैरह आप लोग पढ़ते हैं, हिस्ट्री इतिहास वगैरह पुराने के सेंस में एंशिएंट हम लोग यूज़ करते हैं। फॉर्मर का मतलब भी होता है पीछे का, लेकिन फॉर्मर प्रेसिडेंट, फॉर्मर पीएम बोलते हैं, जिसे आप हिंदी में भूतपूर्व बोलते हैं। ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट का मतलब भी अप्रचलित या पुराना होता है, लेकिन इसका ये मतलब होता है कि ये टेक्नोलॉजी के सेंस में यूज़ होता है। कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई जिसकी वजह से जो पुरानी वाली टेक्नोलॉजी है वो कहीं ना कहीं उसके सेंस में फेल हो गई या पीछे पड़ गई, तो वहाँ पे लगाते हैं ऑब्सोलीट वर्ड। क्लियर? मॉडर्न का मतलब होता है काफ़ी आधुनिक, जो काफ़ी क्या हो, रिसेंट का हो, न्यू हो, तो यही लगाएंगे। ये काफ़ी पुरानी बात थी और ये मॉडर्न मतलब कोई चीज़ आधुनिक है, तो यही अपोजिट लगेगा। अच्छा, हिस्टोरिकल क्या होता है? हिस्टोरिकल जो हिस्ट्री से रिलेटेड हो, तो उसका तो कोई यहाँ पे सेंस ही नहीं। आ जाइए नेक्स्ट पे आप बात करते हैं। तो अले, अली और ना कि अले, तो अले नहीं, ये अले है। अली का मतलब होता है कहीं ना कहीं एक शाब्दिक मीनिंग की बात करें तो आप बोल सकते हैं फ्रेंड या दोस्त बोल सकते हैं, ठीक, या साथी बोल सकते हैं, और ये दोनों सेंस में यूज़ होता है। या तो इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो अगर कहीं पे भी दो कंट्री आपस में उनका तालमेल अच्छा है, तो वहाँ पे एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ क्या है, उनका जो फ्रेंडशिप है उसको अली बोल सकते हैं। और दूसरा अगर व्यक्ति के सेंस में भी बोलें तो साथी, और इंटरनेशनल कंट्री के सेंस में बोले तो मित्र राष्ट्र, जिसे आप सुनते होंगे, जो वर्ल्ड वार हुआ था तो उस सेंस में ये काफ़ी वर्ड यूज़ हुआ था, ट्रेंडिंग में आया था। फ्रेंड मतलब दोस्त, तो ये तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, जबकि अपन को लोगों को क्या चाहिए, अपोजिट। और इनमी का मतलब होता है क्या, शत्रु होता है, दुश्मन होता है, तो यही लगेगा अपोजिट। दोस्त का अपोजिट दुश्मन। सिबलिंग का क्या मतलब होता है? सिबलिंग का मतलब भाई बहन। जब आप लोग इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पे इंटरव्यूअर जो होता है आपसे क्या पूछता है कि आपके पास भाई बहन कितने हैं, यानी सिबलिंग्स कितने हैं ना। और रिलेटिव का मतलब होता है संबंधित, इसीलिए जब आप नाउन प्रोनाउन पढ़ते हैं तो रिलेटिव क्लासेस पढ़ा करते हैं प्रोनाउन में, या रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेट करने वाली चीज़ें, तो रिलेटिव मतलब होता है संबंधित, ठीक है। तो ये भी आया स्टेनोग्राफर 2017 में। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोगों का। नेक्स्ट वर्ड जो है माय डियर, वो है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का कहीं ना कहीं मतलब होता है, ऑथेंटिक मतलब प्रमाणिक, और अगर प्रमाणिक ना समझ पाएँ तो ऑथेंटिक का मतलब असली भी या वास्तविक समझ सकते हैं। ऑथेंटिक रीजन वगैरह होता है ना। डेयरिंग का मतलब होता है साहसी, कहते नहीं डेयरिंग आदमी है, साहसी। कई मूवी के नाम भी लिखे रहते हैं डेयरिंग करके। नेक्स्ट देखिए इंटाइसिंग। इंटाइसिंग का मतलब लुभावना, अभी पीछे डिस्कस किया था, जो इंटाइस करे, लुभावना, अट्रैक्टिव टाइप का। और लेस्टिमेट का मतलब वैध होता है। वैध का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ कानूनन है, जैसे आप लोग परसेंटेज पढ़ते हैं तो वहाँ पे लेस्टिमेट बोर्ड वगैरह के सेंस में वैध, लीगल जिसे आप बोलते हैं उस सेंस में। और फिक्सियस का मतलब होता है काल्पनिक, इमेजिनरी, कीमेरिकल, काल्पनिक, जो चीज़ ओरिजिनल ना हो, जो चीज़ रियल ना हो, जो चीज़ ऑथेंटिक ना हो, उसके अपोजिट में। तो इधर असली या प्रमाणिक या वास्तविक था, इधर क्या था, इमेजिनरी या फिक्सियस, तो यही लगेगा। ये स्टेनोग्राफर 2016 में पूछा गया है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड जो हम लोगों का है एसेंट। एसेंट का मतलब होता है सहमति। क्या होता है? सहमति, ठीक है, सहमति। ये यस वाला सहमति होता है, यस सी वाला होता तो एसेंट चढ़ना हो जाता, ठीक है। सिपैरेशन, सिपैरेशन का मतलब होता है अलगाव। सिपैरेशन का मतलब होता है अलगाव, अलगाव, ठीक है। सिपरेट रूम लेते हैं ना आप लोग, वही से। कन्फ्यूज़न का मतलब होता है कंफ्यूज हो जाना, घबरा जाना, तो कन्फ्यूज़न का मतलब घबराहट। क्या होता है? घबराहट,
घबराहट या बेचैनी। डिसेंट का मतलब असहमति होता है, असहमति ना। तो देखिए एसेंट ASSENT था और डिसेंट SSENT, तो अपोजिट यही है, सी वाला असहमति, ठीक है। और सेल्फ इंटरेस्ट मतलब स्वार्थ, जिसे आप बोलते हैं अपनी रुचि के लिए चीज़ों को करना। अगला है अडेसियस। अडेसियस का मतलब होता है साहसी या बहादुर, साहसी या बहादुर। और ये एडवेंचरस टाइप का, मतलब जोखिम भरा कोई काम अगर करता है कोई व्यक्ति तो उस सेंस में यूज़ करते हैं। या फिर मान लीजिए आपने कोई डिसीजन वगैरह ले लिया जिसमें रिस्क है, तो भी अडेसियस डिसीजन होता है। कल्टीवेटेड का मतलब, कल्टीवेट मतलब खेत जोतना होता है। कल्टीवेटेड ये पास्ट पार्टिसिपल यानी जोता हुआ, जैसे खेत वगैरह कोई जोत गया है तो उस सेंस में जोता हुआ बोलने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं कल्टीवेटेड, ठीक है। टिमिड मतलब कायर होता है, डरपोक, कावर टाइप का, कायर, पुशिलैनिमस टाइप का। तो इधर बहादुर या साहसी था, अपोजिट चाहिए तो टिमिड लगेगा। म्यूट का मतलब तो शांत होता है, कहते हैं मुन्ना म्यूट आया, ऐसा कुछ। विजुअल का मतलब होता है देखने योग्य, कहते हैं ये चीज़ें हमारे लिए विजुअल हैं, तो जिसे देखी जा सके वो विजुअल होती हैं। स्टेनोग्राफर 2014 में पूछा गया है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो हम लोगों का है, फिर से देखिए वर्ड आ गया, अभी एबंडेंस आया था लेकिन पीछे वो कोई एग्ज़ाम दूसरा था। अब देखिए एग्ज़ाम दूसरा है, या फिर स्टेनोग्राफर में ही शायद आया था लेकिन वो ईयर दूसरा था। तो देख रहे हैं एक वर्ड काफ़ी बार पूछे जा रहे हैं। तो एबंडेंस मतलब अभी बताया था अधिकता, 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 किसी चीज़ की अधिकता या पर्याप्तता ना। अच्छा, अब्सोल्यूट मतलब होता है, अब्सोल्यूट मतलब पूर्ण होता है, कहते नहीं अटरली, कहते नहीं अब्सोल्यूट फेथ है मुझे भगवान पे, मतलब भगवान पे हमें पूर्ण रूप से विश्वास है। और मैंने फ्रेजेस जब पढ़ाए थे, आपकी बेसिक इंग्लिश का जो लेक्चर पढ़ा है, 10 टाइप्स के फ्रेजेस मैंने डिस्कस किए थे, उसमें भी एब्सोल्यूट फ्रेज मैंने बताया था डिटेल में। इंडलेस, इंडलेस कोई चीज़ क्या है, इंड से रिलेटेड है, इंड मतलब समाप्ति। स्कैरसिटी अभी बताया था पीछे, स्कैरसिटी मतलब होता है कमी, और बताया था टाइम और रिसोर्सेज की कमी के लिए लगाते हैं। तो ये अबंडेंस किसी चीज़ की अधिकता और स्कैरसिटी किसी चीज़ की कमी, तो यही लगेगा आंसर आपका। ह्यूमिलिटी मतलब मानवता होता है, मानवता या विनम्रता, कहते नहीं हैं ह्यूमिलिटी के लिए ये काम करिए। अगला एक्विटेड, देखिए एक्विट मतलब क्या होता है, छोड़ना, उसी से बना एक्विटेड, मतलब जैसे जेल वगैरह से किसी को छोड़ दिया जाता है कोर्ट कचहरी, तो वहाँ पे बोलते हैं एक्विट मतलब एक सेंस में छोड़ना, ठीक है। मतलब और ये ईडी लगा के अगर ये बना दिया पास्ट पार्टिसिपल, तो मतलब किसी व्यक्ति को जिसे छोड़ा गया है, माफ कर दिया गया, उस सेंस में। जेल्ड का मतलब तो होता है जिसे जेल कर दिया गया है, कैदी, जेल्ड मतलब कैदी, जिसे कैद किया गया है, कैदी। और एक्सोनरेटेड का मतलब होता है ना जिसे मुक्त कर दिया गया है, मुक्त या फिर दोष मुक्त, दोष मुक्त। ये देखिए ईडी लगा के पास्ट पार्टिसिपल बना दिया, इसीलिए देखिए हिंदी थोड़ी बदल जा रही है। सिर्फ एक्विट होता तो छोड़ना, एक्विटेड मतलब किसी को जिसे माफ कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है। कन्विक्टेड का मतलब होता है दोष, दोषी टाइप का। कन्विक्टेड का मतलब जिसे दोषी सिद्ध कर दिया गया है। और एक्यूज्ड का मतलब भी होता है जिसे दोषी करार दिया गया है, दोषी से रिलेटेड। अब आपके पास बहुत डिफिकल्टी होगी इस क्वेश्चन को करने में। अच्छा, यहाँ पे छोड़ना हो गया, यहाँ पे कैदी से रिलेटेड, यहाँ पे मुक्त करने से रिलेटेड, और यहाँ पे कन्विक्टेड मतलब भी दोषी, अपराधी और एक्यूज। तो यहाँ पे 2-2, 3-3 ऑप्शन आपके सेंस में लग रहे होंगे। तो मैं यही चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को 191 को आप बच्चे आंसर करिएगा कि क्या होगा। मैं बता दूँ एक्सोनरेटेड तो कभी नहीं लगेगा क्योंकि ये तो सिनोनिम है। अपोजिट में ये तीनों कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेंस दे रहे हैं, कुछ ना कुछ, चाहे वो आप बोल सकते हैं बिट सेंस ही दे रहे हैं, बट दे रहे हैं। तो हमें आप कमेंट के जरिए मेंशन करिएगा कि कन्विक्टेड लगेगा, कि एक्यूज लगेगा, कि जेल लगेगा। और फिर अगर एक्यूज लगेगा तो कन्विक्टेड क्यों नहीं लगेगा, कन्विक्टेड नहीं लगेगा तो एक्यूज क्यों नहीं लगेगा, इसके बिहाइंड का रीजन भी बताइएगा, तब मजा आएगा। तो ये आपके लिए हमने वर्क दे दिया। आइए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वायत्त, स्वायत्त शासन। स्वायत्त शासन का मतलब ये होता है कोई व्यक्ति जिसका किसी चीज़ पे वो स्वयं शासन कर रहा हो तो उसको स्वायत्त बोलते हैं, वो किसी पे अधीन नहीं है। जैसे कि पहले के राजा लोगों का क्या रहता था, ऑटोनॉमी रहता था, यानी उनका ही शासन रहता था। ऑटो मतलब स्वयं होबे करता है, जैसे ऑटोबायोग्राफी होता है ना, ऑटोग्राफ, तो ऑटो का मतलब स्वयं, तो वहीं से बना ऑटोनॉमी, स्वयं शासन या स्वायत्त बोल सकते हैं हिंदी में। स्लेवरी का मतलब होता है गुलामी। गुलामी का तो मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति ने आपको गुलाम बना लिया है, स्लेव कर रखा है।
और सबऑर्डिनेशन का मतलब अधीनता होती है, अधीनता। अधीनता का ये मतलब होता है किसी के अंडर कंट्रोल में आप हो, जैसा वो चाहता है वैसे आप करते हैं। सब जहां भी लग जाए इसका मतलब लोअर ग्रेड का वर्ड हो जाएगा, चाहे सब इंस्पेक्टर हो, चाहे आपका सब अधीनस्थ हो, चाहे वो सबऑर्डिनेट क्लाज हो, और इसका अपोजिट डायरेक्ट यही बनेगा। ठीक है, कुछ बच्चे स्लेवरी लगा रहे होंगे बट कभी नहीं लगेगा, सबऑर्डिनेशन लगेगा। सबऑर्डिनेशन का मतलब होता है एक कोई व्यक्ति जो किसी के अधीन है, जैसा व्यक्ति चाहता है वैसा, जबकि यहाँ पे वो आदमी क्या है, उसी का परमानेंट क्या होता है, शासन चलता है। डिपेंडेंस का मतलब तो होता है आश्रिता, डिपेंड होता है ना किसी पर, आश्रित होना, तो नाउन बन गया। तो ये डिपेंडेंस का ये मतलब है कि एक तरीके से क्या है, आप आश्रित है किसी पे, तो ये जो सिचुएशन है उसको बोलते हैं। इसी का अपोजिट वर्ड बनता है इंडिपेंडेंस, यानी स्वतंत्र। सबमिसिवनेस का मतलब होता है दब्बूपन, या फिर बोल सकते हैं विनम्रता, विनम्रता वालापन, विनम्रता बोल सकते हैं। सबमिसिव होता है ना, उसी से बना है। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास, नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का एक्यूट। एक्यूट का मतलब पैना या तीव्र होता है, पैना या तेज। इसको समझने के लिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे चाकू वगैरह की धार है ना, तो काफ़ी वो शार्प है, और अगर इंसान के लिए यूज़ करें तो मतलब तीव्र बुद्धि का, जिसका दिमाग थोड़ा ठीक ठाक हो। तो डार्क मतलब अंधेरा होता है। क्लेवर का मतलब चालाक होता है ना, और ग्रेव का मतलब गंभीर होता है, गंभीर, सीरियस जिसे आप बोलते हैं। और ब्लंट मतलब पीछे भी बताया था, मंद बुद्धि, कोई ऐसा बालक जो मंद बुद्धि का है तो उसको बोलते हैं। तो इधर था पैना या तेज। इंसान देखिए, किसी वस्तु के लिए लगाएंगे, चाकू वगैरह के लिए, नाइफ वगैरह के लिए, तो उसकी धार वगैरह तेज है तो भी एक्यूट या आप शार्प बोल सकते हैं। लेकिन इंसान के सेंस में तो इसका मतलब वो बहुत तेज दिमाग का है। तो अपोजिट में ब्लंट, मंद बुद्धि का, तो यही लगेगा। यह MTS में आया था 2019 में, लेटेस्ट अभी आया हुआ है। अगला देखिए एप्रोव। एप्रोव का मतलब अनुमोदन देना। क्या होता है अनुमोदन देना? अनुमोदन देना का मतलब होता है किसी काम में अपनी क्या देना, स्वीकृति देना, सहमति देना। एग्री का मतलब भी होता है सहमत होना, ये तो सिनोनिम कहीं ना कहीं हो जाएगा। अपील का मतलब होता है प्रार्थना करना या याचिका करना। मैच वगैरह में देखते हैं लोग, खिलाड़ी जो होते हैं अपील करते हैं। रिजेक्ट का मतलब कोई चीज़ अस्वीकार कर देना, अस्वीकार करना मतलब अपनी स्वीकृति ना देना, टर्न डाउन कर देना। अपोजिट चाहिए तो एक तरफ स्वीकृति या अनुमोदन देना, एक तरफ ना देना, तो बी वाला इसका अपोजिट लगेगा। कन्फर्म का मतलब होता है पुष्टि करना, कोरोबोरेट करना, पुष्टि करना। ध्यान दीजिएगा, FIRM है तो इसका मतलब पुष्टि करना, FORM होता तो अनुकूल बनाना, अडाप्ट करना हो जाता। ये भी आया MTS 2019 में। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड जो हम लोगों का है एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब होता है किसी काम में या किसी चीज़ में क्या होना, कुशल होना, निपुण होना। तो एडेप्ट का मतलब होता है निपुण या कुशल। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है सक्षम या सामर्थ। सक्षम कहते नहीं हम इस काम को करने में सक्षम है, कैपेबल हैं। इनेप्ट का मतलब होता है अयोग्य या असमर्थ। अयोग्य या असमर्थ मतलब आप निपुण नहीं हैं, तो इधर निपुण का या कुशल का अपोजिट इनेप्ट लगेगा। स्किल्ड का मतलब तो होता है योग्य या सक्षम या निपुण, ये तो सिनोनिम होगा। इफिशिएंट मतलब भी होता है निपुण, योग्य, कुशल। तो एडेप्ट, कॉम्पिटेंट, स्किल्ड और इफिशिएंट आपस में कहीं ना कहीं सिनोनिम है, और इनेप्ट जो होता है वो अपोजिट सेंस में जाएगा, तो वही आंसर होगा। MTS 2019 में ये वर्ड भी पूछा गया है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो हम लोगों का है, नेक्स्ट जो हम लोगों का है वो है क्या, 196 है। अब खत्म होने वाला है, 2-4 वर्ड और बचे हैं। तो देखिए वो क्या है, एडामेंट। एडामेंट का मतलब होता है जिद्दी या हठी। बच्चे जैसे नहीं होते हैं, बहुत हठी टाइप के होते हैं, स्टूबर्न टाइप के, जिद्दी, तो उसको बोला जाता है। कोहेरेंट का मतलब होता है संगत, जो एक जैसा हो, संगत या समरूप ना। स्टूबर्न का मतलब जिद्दी होता है, तो स्टूबर्न इसका सिनोनिम हो जाएगा। और स्टूपिड मतलब होता है धूर्त, कहते हैं बहुत स्टूपिड बच्चा है। और फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला, लेकिन ये दोनों चीज़ों के लिए लगता है। कोई वस्तु बहुत लचीली है, बेंडेबल है, तो भी हम यूज़ करेंगे, और कोई व्यक्ति बड़े विनम्र स्वभाव का है तो भी यूज़ करेंगे। तो इस सेंस में ये डी ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। जो हम लोगों का है 197, वो क्या कर रहा है, अट्रैक्ट। देखिए अट्रैक्ट मतलब कोई चीज़ आकर्षित जो करे, तो अट्रैक्ट मतलब आकर्षित करना, आकर्षित
करना ना, इसी से बनता है अट्रैक्शन और इसी से बनता है अट्रैक्टिव। ल्योर का मतलब भी लुभावना या आकर्षित करना, ये सिनोनिम हो जाएगा। ल्योर का मतलब भी कहीं ना कहीं लुभावना या आकर्षित करना, अगेंस्ट सिनोनिम हो जाएगा। रिपेल का मतलब होता है घृणा उत्पन्न करना। तो कोई ऐसी चीज या कोई ऐसी व्यक्ति जो घृणा उत्पन्न करेगा तो उधर आदमी जाएगा ही नहीं, तो कहीं ना कहीं अपोजिट हो जाएगा। तो यही इसका आंसर होगा। अभी पीछे आया था। इनवाइट का मतलब किसी को आमंत्रित करना। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आप लोगों का जो वर्ड वो ये है एफ्लुएंस। देखिए आज ही ये तीसरी या चौथी बार वर्ड पूछा जा चुका है। इसी से आइडिया लगा कितनी ज़्यादा ये वर्ड पूछा जा रहा है। एफ्लुएंस का मतलब होता है किसी चीज़ की क्या बोल सकते हैं, समृद्धि। मैंने अभी पीछे डिस्कस किया था कि धन संपत्ति नाम फेम बहुत ज़्यादा है तो उसको एफ्लुएंस बोलते हैं। प्रोस्पेरिटी भी यही मतलब होता है। तो दोनों एग्जैक्ट क्या है, सिनोनिम है। लग्जरी का मतलब तो विलासता होती है, ये भी कहीं ना कहीं सिनोनिम है। जिसके पास गाड़ी वगैरह हो, लाइफ बहुत इंजॉयबल हो तो लग्जरी बोल सकते हैं। पॉवर्टी गरीबी होती है। तो पॉवर्टी अगर है तो इन सारी चीज़ों से आप वंचित होंगे, डिप्राइव होंगे, तो अपोजिट यही लगेगा, सी ऑप्शन। ठीक है। और रिचनेस तो आप जानते ही हैं, तो रिच से रिलेटेड है। वो कहीं ना कहीं वो भी अमीरी जो है वो भी कहीं ना कहीं सिनोनिम के सेगमेंट में काम कर जाएगी। आइए 2 वर्ड और हम लोगों के बचे हैं, देख लेते हैं। अपलाड लिखा है। अपलाड का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना या तारीफ करना, कॉम्प्लीमेंट देना, मतलब प्रशंसा करना या तारीफ करना, वो भी क्लैपिंग करके, ताली बजा के। चीर का मतलब प्रशंसित होना या प्रशंसा, मतलब बोल सकते हैं आनंदित होना, खुश होना। चीर काफ़ी पार्टी वगैरह हम लोग चीर करते हैं ना। क्रिटिसाइज का मतलब आलोचना करना, इधर था प्रशंसा करना और अपोजिट चाहिए तो क्रिटिसाइज लगेगा। प्रेज मतलब होता है प्रशंसा करना, और क्लैप का मतलब ताली बजाना। तो अपोजिट जो चाहिए था हम लोगों का वो क्या बन गया, वो बन गया क्रिटिसाइज। ये एमटीएस 2019 में पूछा गया। ठीक है। अब जाते जाते आप लोग देख लीजिए, एक क्वेश्चन मैं आपको देता जा रहा हूँ, वो है एडवांटेजियस। एडवांटेजियस का कोई नया वर्ड ये मतलब नहीं है, एडवांटेज एक वर्ड होता है, उसी से कोरिलेट करिएगा। अनलकी लिखा हुआ है, एडवर्स लिखा हुआ है, क्रूशियल लिखा हुआ है, फेवरेबल लिखा हुआ है। अगर हिंदी नहीं आती तो अगेन मैं डिस्कस कर देता हूँ। एडवांटेजियस का मतलब होता है जिससे लाभ से रिलेटेड, प्रॉफिट से। अनलकी का मतलब अभागा। एडवर्स का मतलब विपरीत सिचुएशन के लिए लगता है। फेवरेबल का मतलब जो आपके अनुकूल सिचुएशन हो, और क्रूशियल का मतलब नाजुक या महत्वपूर्ण होता है। तो मैंने लगभग बता दिया। तो अब आप मेरे को बस आंसर क्या करिएगा, मेंशन कर दीजिएगा कमेंट के जरिए। ठीक है। जाते जाते नंबर में अगेन लिख दे रहा हूँ। किसी भी तरीके की क्वेरी होगी तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करिएगा। ये पेड बैच के लिए नंबर है आपके लिए। पेड बैच जो हम लोगों का चालू हुआ है वो हो रहा है मात्र, उसकी फीस 999 रुपये मात्र है, जो कि ऑफलाइन बैचेस की फीस मैंने बताया था। मेरी फीस जो थी 17,000 है ऑफलाइन में। इसी चीज़ को पढ़ेंगे ऑफलाइन में तो 17,000 दे के पढ़ेंगे, अगर ऑनलाइन बैच में एडमिशन ले रहे हैं तो मात्र इतना। तो इसीलिए बहुत प्रॉफिटेबल और बहुत ही लुक्रेटिव ये बैच आपके लिए होगा, जो कि क्रूशियल आगे चल के साबित होगा। काफ़ी बच्चों ने एडमिशन ले रखा है। जिन बच्चों को, जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं या लेना चाहते हैं, कंप्लीट बैचेस मेरे से पढ़ना चाहते हैं, तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर फ़ोन कॉल कर सकते हैं। इंक्वायरी आपको दे दी जाएगी। बाकी किसी भी तरह का कोई डाउट रहता है या कोई भी रेलिवेंट प्रॉब्लम्स हैं तो आप लोग मेंशन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।